नौजवान शख्स को पहले चारपाई के साथ बांधा, तशद्दुद किया, कपड़े तक फाड़ दिए, फिर इन जालिमों ने उस शख्स के मुंह में पेशाब डाल दिया। अफसोसनाक वाकया कहाँ का है और इस शख्स को इन्होंने तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया, इस वाकये की तमाम तर तफसील आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। नज़रीन, आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेजबान उमर अली। नज़रीन, मुजफ्फरगढ़ का एक ऐसा दर्दनाक वाकया आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों के पांव तले जमीन निकल जाएगी, आपकी सोच काम करना छोड़ देगी कि हम एक मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुए हैं, हम पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहां पर इस तरह के जालिम लोग हैं, इतनी पुलिस, इतने कवानीन होने के बावजूद इस तरह के पावरफुल, इस तरह के जालिम इंसान रहते हैं जो कि किसी भी शख्स के ऊपर इतना जुल्म करते हैं और इस हद तक पहुंच जाते हैं कि उस शख्स के साथ पहले तशद्दुद करते हैं, फिर उसके बाद एक बोतल के अंदर पेशाब डाल के उस शख्स के मुंह में वो बोतल डाली जाती है। वो शख्स गोते खा रहा है और वो ज़बरदस्ती पेशाब उसके मुंह में डाला जा रहा है। ये अजमत नामी शख्स है जो कि मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी था। वहाँ पर 10 लोग, जो कि एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई है, उसके मुताबिक 10 से ज़ायद लोग हैं जिन्होंने उस शख्स को पहले पकड़कर चारपाई के साथ बांधा। बांधने के बाद पहले उसको मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो शख्स मरने वाला हो जाता है, उसके कपड़े तक उतार दिए जाते हैं और उसके बाद ये लोग एक बोतल के अंदर पेशाब करके उस शख्स के मुंह में ज़बरदस्ती धकेल रहे हैं, उस शख्स के गले तक, हलक तक वो पेशाब जा रहा है। इन लोगों ने जुल्म की ये तमाम तर हदें पार क्यों की? जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक ये है कि ये अजमत नामी शख्स था जिसकी गालबन उम्र जो है वो तकरीबन कोई 40 से 45 साल के करीब है। इस शख्स की दाढ़ी जो है वो सफ़ेद बाल है दाढ़ी में, उसकी मूंछ जो है वो काली है, पता नहीं उसने कलर लगाया है या कि उसकी उम्र की वजह से ये सारे मामलात हैं। बहरहाल सुनने में यह आया है कि इनकी किसी औरत के साथ इस शख्स के नाजायज़ तल्लुकात थे। वो नाजायज़ तल्लुकात की वजह से इन लोगों ने उस शख्स को पकड़ा, पकड़ने के बाद उस शख्स के ऊपर इतना जुल्म किया है कि उसकी वीडियो बनाई है। इस मुआशरे के अंदर इस तरह का कानून मामला तो होने के बावजूद ये लोग ज़रा जो है वो डरते नहीं हैं। पहले उसको एक चारपाई के ऊपर बांधते हैं रस्सियों से और बांधने के बाद उस शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कपड़े तक उतार देते हैं और उसके बाद इस सारे फेल की वीडियो बनाते हैं। जिस तरह से वो शख्स चारपाई के ऊपर लेटा है, उसके मुंह में पेशाब डाला जा रहा है और उसकी वीडियो बाकायदा बनाई जा रही है। और वीडियो बनाने के बाद इन जालिम लोगों ने, इन जालिम दरिंदा सिफ्त इंसानों ने उस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया। वायरल करने का मकसद ये था कि इस शख्स ने जो हमारी बदनामी की है, ये हमारी माँ बहन बेटी के साथ इस तरह के मामलात किए हैं, ताकि ये शख्स भी बदनाम हो और पूरे मुआशरे को पता चले कि इस शख्स ने ये दरिंदगी की है। कि जो मामलात हैं, लोग कानून को अपने हाथ में क्यों लेने लग गए हैं? पहले लोग कानून का सहारा लेते थे कि अगर किसी शख्स के साथ कोई जुल्म ज़्यादती कोई भी मामला हो जाता था तो वो पुलिस के पास जाकर FIR दर्ज करवाता था। अब इन लोगों ने अपनी अदालतें लगाना शुरू कर दी हैं और ये इस माह का तीसरा ऐसा वाक़या है जहाँ पर कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के साथ जुल्म करता है तो वो खुद बदला लेने की कोशिश कर रहा होता है। जिस तरह पिछले दिनों पुलिस हवालात के अंदर 3 लोगों को कत्ल कर दिया गया। अब इन लोगों का ये मामला था कि इनकी किसी औरत या बेटी के साथ इस शख्स के नाजायज़ तल्लुकात थे और लोगों ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद, अगवा करने के बाद चारपाई के साथ बांधा है और 10 से ज़ायद लोग हैं जो कि इसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। और उसके बाद वो शख्स जिसको चारपाई के साथ बांधा गया है उसके मुंह में वो बोतल डाल रहे हैं जिसके अंदर जो है वो एक इंसानी यूरन है, उसके मुंह के अंदर डाला जा रहा है। और उसके बाद इस सारे फेल की वीडियो बनाने के बाद इन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की और तर्जमान पुलिस के मुताबिक उस शख्स के मदय्यत में एक FIR दर्ज हुई है। उस शख्स अजमत नामी शख्स ने 12 लोगों को नामजद किया है। अब 12 लोगों में से 10 जो है वो मर्द हैं और 2 खवातीन बताई जा रही हैं। पुलिस तर्जमान के मुताबिक जो मेन मरकजी मुलज़िम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखते हैं कि पुलिस इस मामले के ऊपर जिन लोगों ने एक ज़ालिमाना जो रवैया इस शख्स के साथ इख्तियार किया है और इतना जुल्म किया है कि अगर कोई शख्स, आम शख्स उस चीज़ के बारे में तसव्वुर भी करता है तो उसके रोकड़े खड़े हो जाते हैं। कोई शख्स इस तरह भी किसी दूसरे इंसान के साथ कर सकता है? अगर नाजायज़ तल्लुकात थे, कोई मामला था, जब इंसान अपने घर को ठीक कर लेता है उसको किसी दूसरे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजी। कोई भी शख्स जब किसी दूसरी शख्स की तरफ से पहल होती है तब मामलात इस हद तक पहुँचते हैं। सच्चाई है वो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है या वो शख्स जिसके साथ ये जुल्म हुआ है वो बेहतर जानता है। अब देखते हैं कि पुलिस ने मरकज़ी मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। जो बाकी मुलज़मान हैं
ان کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف مقامات پر پولیس چھاپے مار رہی ہے. اگر پولیس نے یا جو ہمارے عدالتی سسٹم ہیں یا جو ہمارے حکمران ہیں, اگر انہوں نے اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون نہ بنایا جہاں پر ہر اس ظالم شخص کو سزا دی جائے جو کہ ایک کسی بھی شخص کے اوپر ظلم کرتا ہے, اگر یہ معاملہ یا یہ قانون نہ بنا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں گے. بدلے کی آگ میں لوگوں کی برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. اس ملک کے اندر کسی ایسے قانون کی ضرورت ہے جہاں پر ہر اس شخص کو سزا دی جائے جو کہ کسی غریب کے اوپر یا امیر کے اوپر یا کسی بھی شخص کے ساتھ ظلم کرتا ہے, تاکہ اس ملک کے اندر امن امان قائم ہو اور جو حالات ہیں وہ ہمارے ملک کے بہتر ہو سکیں. اور اس حوالے سے بھی ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ کبھی بھی کسی شخص کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے بعد میں اس کو اس طرح کی ذلالت دیکھنی پڑے, اور ہر کسی دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھ کر جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے, تاکہ اس طرح کے جو حالات و واقعات پیدا ہو رہے ہیں. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک کے اندر زیادہ تر جو قتل و غارت کے معاملات ہیں وہ خواتین کے پیچھے ہیں, تاکہ اس معاملات کو, اس قتل و غارت کے سلسلے کو روکا جا سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبانوں میرا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے